श्री सद्गुरुवे नमः। मंगलाचरण दो। साहेब सत्य कबीर ही गुरु ज्ञानन में श्री कहाज काशी दास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि की कहाज। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निर्धार। बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंदो सतगुरु पार की धरो चरणों में शीश। हाथ जोड़िया स्तुत ही करूं गुरु भरोसे दास। हाथ जोड़िया स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शी। श्रोता बन अर्जी करूं गुरु भरोसे दास। मनसा वाचा कर्म न जीवन देन तरास। न गुरोधिक तत्वं न गुरोधिक तप गुरो ज्ञानात्रपं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूल गुरो पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप गुरु परतर नास्ति तत्व गुरु परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। साहे बंदगी साहे बंदगी। अवतार ममिक्षा शब्द 18। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अबूजा लोग कहाँ लो बूझे बूझनिहार विचारो। अबूजा लोग कहाँ लो बूझे बूझनिहार विचारो। केतई रामचंद्र तपस्वी से जिन्हें ये जग बिट माया। केतई कान बहे मुरलीधर दिन भी अंत न पाया। केतई रामचंद्र तपस्वी से जिन्हें ये जग बिट माया। केतई कान बहे मुरलीधर दिन भी अंत न पाया। मच कच बर्रा स्वरूपी बावन नाम धराया। केतई बोध निकलंकी कहे तिन भी अंत न पाया। केतई बोध निकलंकी कहे तिन भी अंत न पाया। केतई सिद्ध साधक संन्यासी जिन बनवास बसाया। केतई मुनि जन गोरख कहे जिन भी अंत न पाया। जाकी गति ब्रह्म नहीं जाने शिव सन का अधिकारे। जाके गुण नर के सिख पे कहे कबीर पुकारे। साहेब बंदगी भाव। राम की वास्तविकता बिल्कुल अलग है। अविवेकी लोग इसे कहां तक समझेगी। विवेकवान ही इस पर विचार करते हैं। अयोध्याधीश श्री रामचंद्र जैसे तपस्वी जिनकी कथाओं से लोग उनकी ईश्वरता के भ्रम में चले गए हैं, इस पृथ्वी पर बहुत हो चुके हैं, परंतु वे स्वयं ईश्वर के विषय में कहा नहीं पा सके। बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण जैसे अनेक महापुरुष हो गए, वे भी ईश्वर का भेद नहीं जान सके। मत्स्य, कश्यप, वर्रा, वामन, बुद्ध तथा कलंकी जैसे नाम ईश्वर अवतार के लिए
लिए जाते हैं, परंतु वे स्वयं ईश्वर का भेद नहीं पा सके। कितने साधक, सिद्ध तथा सन्यासी हुए जिन्होंने वन में जाकर कुटिया रमाई और ईश्वर को खूब खोजा, परंतु रह गए कोरे के कोरे। कितने ही मननशील मुनि हुए तथा कितने गोरख जैसे योगी हुए, परंतु वे सब भी ईश्वर का भेद नहीं जान सके। कबीर देव कहते हैं कि जिस ईश्वर की दशा ब्रह्मा नहीं जान सके तथा शिव सनकादिक इसे खोजते खोजते हार गए, हे मनुष्य तुम उस ईश्वर का भेद कैसे पाओगे। व्याख्या, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। इस पंक्ति में आए हुए राम शब्द के अर्थ में सलेश प्रतीत होता है। सलेश कहते हैं चिपकने को। इसका रूढ़ अर्थ है किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ होने की संभावना। कबीर साहब का राम बहुत साफ है। वह कहते हैं, हरद्या बसे तेहि राम न जाना, दिल में खोजी दिल ही माँ खोजो, यही करी ही माँ रामा। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, यही खोजत कल्प हो गया, घटई ही माई स्वपूर। अतएव ये राम न अयज्ञ है, न ध्रुव विज्ञ है, इसका भेद ही न मिले। वस्तुतः यहाँ उस राम का वर्णन है जिसे रूढ़ अर्थ में ईश्वर या ब्रह्म कहा जाता है, और उसके विषय में यह धारणा है कि सर्वत्र व्याप्त, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान सता है। ये केवल धारणा है, इसका कोई साक्षात्कार नहीं कर सकता है, परंतु व्यक्ति की अपनी चेतना रूपी राम स्वयं स्वरूप है ही है। वह मैं के रूप में विद्यमान सबका दृष्टा है। इस शब्द में बताया गया है कि जितने माने गए अवतार हैं वे न नित्य उपासनीय आत्मा राम बन सकते हैं और न वे वह कल्पित सत्ता ही हो सकते हैं। जिसे सर्वव्यापी ब्रह्म कहा जाता है, इस शब्द का मुख्य विषय है अवतारवाद का खंडन। पुराणकारों ने मत्स्य, कच्छप, वर्रा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलंकी ये 10 तथा व्यास, दत्तात्रेय आदि 14 गुण अवतारों की कल्पना की है जो एक भांति है। उक्त अवतारों में मत्स्य, कश्यप, वर्रा, नरसिंह आदि तो निरे काल्पनिक ही है, परंतु जो राम, कृष्ण आदि मनुष्य रूप में वे स्वयं अपने जीवन काल में ईश्वर के विषय की कल्पना ही करते रहे, परंतु उसके विषय में कुछ जान नहीं सके। देश अनंत है और काल अनंत है, और अवधारणा यह है कि अनंत देश काल व्यापी संसार उस ब्रह्म की सत्ता में चलता है। ब्रह्म देश काल से भी अतीत तथा परे है। अब ऐसे ब्रह्म से तथा अवतार माने गए जीवों से तुलना की जाए तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जितने अवतार माने गए हैं सब संसारी जीव हैं। वे सब थोड़े दिनों की जिंदगी पाकर अच्छे बुरे कर्म तथा सुख दुख भोग कर मर गए। उनमें केवल एक बुद्ध है जो राग देश रहित संत के रूप में है। शेष तो राग देश में ही मुक्त नहीं थे। सततगुरु कहते हैं कि जिनमें विवेक नहीं है वे अवतार माने गए जीवों को ही जगत नियता, जगत उत्पादक और अपना परम आश्रय मान लेते हैं। व्यक्ति की आत्मा से भिन्न जिस ईश्वर की अवधारणा मनुष्य ने की है उसका रहस्य कोई नहीं जान सका है। राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सनकादि, गौरव, सिद्ध, साधक, सन्यासी कोई
उस ईश्वर का भेद नहीं पाया, फिर है मनुष्य तुम उसका भेद क्या पाओगे। केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं वहां न आज्ञा पहुंचती है, न वाणी न मन पहुंचता है, और न हम उसे जानते हैं। हम नहीं समझ पाते कि शिष्यों को उसका उपदेश कैसे करें। वह ज्ञात तथा अज्ञात वस्तु से परे है। बस यही कह सकते हैं कि हम उसे अपने पूर्वजों से ऐसा ही सुनते आए हैं। कबीर साहिब के विवेचन के अनुसार जगत कर्ता के रूप में राम को खोजना एक मिथ्या भ्रम है। अवतार कहे जाने वाले जो जगत कर्ता है ही नहीं, किंतु जगत के स्वाभाविक नियमों, विश्व के शाश्वत गुणधर्मों एवं कारण कार्य अवस्था, जिसे ऋग्वेद में ऋत भी कहा गया है, उससे अलग नियामक की तलाश करना आकाश नापना है। जगत को समझने के लिए जड़ चेतन के गुण धर्मों को समझना चाहिए। यदि हम जगत के नियमों को समझ जाए तो उसके नियामक की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा राम जिसका कोई पता ही न पाया हो किस काम का। इसलिए इस बीजक में सतगुरु ने पदे पदे निज तत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने यहाँ तक कहा, राम नाम बिनु जान के छोड़ दे वस्तु खोटी। राम ऐसा नाम तुम्हारी अपनी आत्मा का ही है, ऐसा जानकर खोटी वस्तु यानी कल्पनाओं को छोड़ दो। कबीर साहब जिस राम की उपासना करने की बात करते हैं, वे जिस राम में रमते तथा स्थित होने की बात कहते हैं, वह मेरा अपना सब ही है, आपा है, चेतना है। वह कल्पना का विषय एवं अज्ञ नहीं है, किंतु वही सबका कल्पक, सबका ज्ञाता एवं स्वयं प्रत्यक्ष अपरोक्ष स्वरूप है। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे।